पाकिस्तान में एक बार फिर से डेंगू वायरस सर उठा रहा है। सूरत हाल इस हद तक खराब है कि उसे 2011 के बाद डेंगू का दूसरा बड़ा हमला करार दिया जा रहा है। हुकूमत के मुताबिक अब तक मुल्क भर में डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 10,000 से ज़ायद हो चुकी है और 6 अफराद इससे हलाक भी हो चुके हैं और आने वाले दिनों में डेंगू के मरीजों में इजाफे का खदशा भी है। पंजाब में डेंगू का मर्ज वबाई सूरत हाल इख्तियार कर गया है और रावलपिंडी को डेंगू से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला इलाका करार दिया जा रहा है, जिस पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद अली को मुअत्तल कर दिया, जबकि इससे पहले लाहौर के डिप्टी कमिश्नर को भी मुअत्तल किया जा चुका है। अहम बात यह है कि रवा साल डेंगू के हमले को 2011 के बाद होने वाला सबसे ज़्यादा खतरनाक समझा जा रहा है और इसकी वजह डेंगू से मुतालिक 2011 और 2015 से जारी SOP पर यानी कि जो प्रोसीजर्स बनाए गए थे उस पर अमल दरामद करने में कोताही को करार दिया जा रहा है। इस हवाले से डॉन अखबार में शाया आमिर यासीन की खबर के मुताबिक रवा साल डेंगू से मुतालिक माहिरीन की वार्निंग के बावजूद पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट और जिला इंतजामिया ने आंखें बंद रखी, जिसका नतीजा रावलपिंडी में डेंगू के फैलने की सूरत में निकला। खबर के मुताबिक पंजाब के हेल्थ डिपार्टमेंट के डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप ने रवा साल के आगाज पर डेंगू के हमले से मुतालिक खबरदार किया था। खबर के मुताबिक 2011 और 2015 में होने वाले डेंगू के हमले के बाद उस वक्त के वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने जो SOP बनाया था उस पर अमल दरामद नहीं किया गया और गुज़िश्ता 1 साल से उस पर वजीर आला पंजाब के सेक्रेटेरिएट का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। खबर के मुताबिक जिला इंतजामिया के सीनियर अहदेदार के मुताबिक यही वजह है कि मार्च और अप्रैल के दौरान डेंगू लार्वा का पता चलाने और उसके खात्मे के लिए महकमा सेहत और दीगर शहरी इदारों ने जो सर्वे किए वो मुनासिब तरबियत के बगैर थे और इसके नतीजे में रावलपिंडी डेंगू से सबसे ज़्यादा मुतासिरा इलाका निकला और यहाँ डेंगू लार्वा ने ना होने से मुतालिक रिपोर्ट्स झूठी निकली। खबर के मुताबिक डेंगू पर काबू पाने से मुतालिक वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने जिला इंतजामिया और अस्पताल हुकाम से कोई मीटिंग ही नहीं की थी और अगस्त के आखिरी हफ्ते में रावलपिंडी में एक मीटिंग की जिसमें उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तैनाती की थी। ताम इस हवाले से यास्मीन राशिद साहिबा कहती हैं कि मीटिंग्स भी हुई थी और जो जिम्मेदार थे उनको हटा दिया गया है, मगर डेंगू मुसलसल फैल रहा है। 2011 में जब डेंगू आया 25,000 से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए तो उस वक्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू हुआ और जो साबिक चेयरमैन पंजाब IT बोर्ड थे उनके साथ मिलकर उस वक्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने पूरे SOPs बनाए। उस वक्त क्या मामला हुआ था, किस तरह टेक्नोलॉजी ने अहम किरदार अदा किया, कैसे इस दफ़ा वो SOP फॉलो नहीं हुए जो साल हर साल हो रहे थे। हमारे साथ खुद डॉक्टर उमर सैफ साबिक चेयरमैन पंजाब IT बोर्ड मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। मतलब 2011 में हुआ, तेज़ी से फैला और उसके बाद कुछ SOPs बनाए गए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, आपने उस टेक्नोलॉजी में मदद की जिसको नीचे तक इम्प्लीमेंट किया गया। क्या था जो उस वक्त किया गया जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ? जी, हुकूमत पंजाब में डेंगू के हवाले से सबसे बड़ा काम किया गया वो ये था कि ये इशू एक ऐसा है जो कि क्रॉस सेक्टोरल है। इसमें बहुत सारे हुकूमत के महकमे, हुकूमत की बहुत सी इंतज़ामिया मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्स में, तहसील्स में, उन सब ने मिलकर काम करना था ताकि डेंगू का तदारुत किया जा सके और उसके लिए तकरीबन 16,000 लोग थे पंजाब भर में जो कि डेंगू के मुख्तलिफ काम अंजाम दे रहे थे। कोई स्प्रे कर रहा था, कोई केमिकल एक है टाइमिरफॉस वो पानी में डाल रहा था, कोई बसों में स्प्रे कर रहा था, कोई तालाब में एक तलापिया फ़िश है उसको डाल रहा था कि डेंगू के लार्वे का वहाँ पे तदारुत किया जा सके। हेल्थ डिपार्टमेंट की हॉस्पिटल में पेशेंट्स की मैनेजमेंट थी, घरों के अंदर विज़िट्स थी, वहाँ पे स्प्रेस थे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जो सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट काम था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंदर डेंगू की रोकथाम के लिए वो ये तमाम कोऑर्डिनेशन का काम था कि 16,000 लोग जो फील्ड में काम कर रहे हैं, तकरीबन 17 महकमे, 36 डिस्ट्रिक्ट्स, इन तमाम को कोऑर्डिनेट किया जाए, इनके काम को मॉनिटर किया जाए। इसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब उस वक्त के सुबह 6 बजे ये मीटिंग लिया करते थे और तमाम सेक्रेटरीज़ को वहाँ बुलाया जाता था और उनसे पूछा जाता था दिन भर आपने क्या काम किया। और उसमें हमारा जो रोल था वो ये था कि हम ने वो निज़ाम बनाया जिसके तहत ये 16,000 लोग जो फील्ड में काम कर रहे थे इन तमाम का डेटा डिजिटली इकट्ठा किया जाए कि उन्होंने कहाँ पर काम किया, क्या काम किया, उसकी तस्वीर इकट्ठी की जाएँ और ये पता किया जाए कि किसने किस वक्त वो काम किया जो उसको करने के लिए कहा गया था। तो इसके लिए हमने स्मार्टफ़ोन की एक एप्लीकेशन बनाई जो एंड्रॉयड के फ़ोन्स पे चलती थी। तकरीबन 14,000 फ़ोन हुकूमत में मुख्तलिफ़ शोबों में मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के अंदर बांटे गए और उनको कहा गया कि आज के बाद आपने जो भी काम करना है जो कि आप चीफ मिनिस्टर को दिखाना चाहते हैं उसकी तस्वीर उतारिए। हमारी एप्लीकेशन उसके GPS कोऑर्डिनेट्स को रिकॉर्ड करती है, उनको लॉगिन करना पड़ता था। तो किसने कहाँ पर क्या काम किया इसका तस्वीरी जो सबूत है वो साथ मुंसलिक किया जाए आपकी इस एप्लीकेशन में, हमें सबमिट किया जाए।
तो आज तक पिछले 5 साल के अरसे में, सितंबर लास्ट ईयर तक, तकरीबन 4,70,00,000 डेंगी प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ जो हैं उनकी तस्वीर उतार के, उनकी जगह और किसने काम किया, ये हमें मौसूल हुई। और फिर चीफ़ मिनिस्टर साहब इस तमाम काम का जायज़ा भी इसी डैशबोर्ड पे लिया करते थे और उससे ये साबित होता था कि किस जगह पे किसने काम किया और कौन सी ऐसी जगह शहर में जहाँ पे काम उस तरह से नहीं हो सका जिससे डेंगी का रोकथाम किया जा सके। तो पहला तो अब बड़ा काम ये किया गया। दूसरा काम ये किया गया कि जो पेशेंट्स डेंगी के अस्पताल में जाते थे उनके घरों पर हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग विज़िट करते थे और वहाँ पे जाकर एक स्प्रे किया जाता था जिसको IRS स्प्रे कहते हैं, इंडोर रेजिडुअल स्प्रे। ये दीवारों पे किया जाता है इसलिए कि अगर वहाँ पे एक पेशेंट आया है डेंगी का तो वहाँ पे और पेशेंट्स भी आएंगे। ये आउटब्रेक ओरिएंटेड डिजीज़ है, एक मच्छर है जो इन्फेक्टेड है डेंगी से, एडिस इजिप्टाई कहते हैं इस मच्छर को। तो अगर एक शख्स को काटा है तो मुख्तलिफ लोगों को काटेगा उस घर में, उस मोहल्ले में। तो वहाँ पर जाके उस घर और उसके जो मुतस्सल 48 घर हैं, 48 घर, वहाँ पर स्प्रे किया जाता था। इसको केस रिस्पॉन्स कहते थे, ताकि वहाँ से डेंगी का मच्छर ख़त्म हो जाए और मज़ीद पेशेंट्स ना आए। तो इस सारे प्रोटोकॉल में IT को इस तरह एम्बेड किया गया कि हमें मालूम ही नहीं था कहाँ से पेशेंट्स आ रहे हैं। पाकिस्तान में कोई जिप कोड्स नहीं, कोई लोगों के स्ट्रीट्स के वहाँ पर कोई यूनिक नाम नहीं। तो ये पता करना या ये रिपोर्ट करना कि कहाँ पर आउटब्रेक हुआ है, यही एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इस GPS कोऑर्डिनेट्स को फिर इकट्ठा किया जाता था कि जब कोई घर पे जाता था डेंगी के पेशेंट के वहाँ स्प्रे करने के लिए, वहाँ पे भी उसको जियो टैग करता था, घर को उसकी तस्वीर उतारता था। तो हमारे पास डेटा आता था प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ का, हमारे पास डेटा आता था पेशेंट्स के घर का, और इसी तरह तीसरी एक्सट्रीम डेटा की वो थी जो कि सर्वेलेंस के थ्रू आती थी। इसका मतलब ये है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में डिस्ट्रिक्ट जो हमारा डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है उसके नीचे TMAs हैं, ये तमाम लोग घरों में और बाहर इंडोर और आउटडोर सर्वेलेंस करते थे उस लार्वा को ढूंढने के लिए जो कि डेंगी से इन्फेक्ट हो सकता है। इसको एडिस इजिप्टाई लार्वा कहते हैं और ये लार्वा पाया जाता है कहीं भी खुला बर्तन हो जिसमें पानी खड़ा हो, वहाँ पर यह लार्वा अफसाइश पाता है। फॉर इंस्टेंस अगर वाटर कूलर्स लगे हैं, कहीं बाहर गमले हैं, लॉन्स हैं, कहीं वाटर की पडल है, कहीं पानी खड़ा हो गया है, तो जहाँ भी ये होता था वहाँ पर फिर ये लार्वा पाया जाता था और इससे फिर डेंगी का मच्छर और इन्फेक्शन पैदा होती थी। तो ये जो इंडोर और आउटडोर की सर्वेलेंस टीम्स थी ये अपने मोबाइल फ़ोन लिए घूमती रहती थी शहर में और वो हमें रिपोर्ट देती थी कि यहाँ पे इतना लार्वा पाया गया। तो अगर आप लाहौर में रहने वाले या और आबादियाँ जहाँ डेंगी आया पिछले 4-5 साल में, उनसे पूछें तो आपको बताएंगे कि वहाँ पर हर वक्त डेंगी की टीम्स विज़िट करती थी, उनके पास फ़ोन होते थे और ये रिकॉर्ड करती थी कि यहाँ पर लार्वा तो कोई नहीं पाया गया। मतलब अब ये ज़ाहिर सारा डेटा जमा हो गया, इसमें नज़र आ रहा है कि डेटा की कितनी अहमियत है, मगर वो डेटा उस हुकूमती मशीनरी को कैसे एक्टिवेट करता था, उसकी अफादियत कैसे होती थी कि आने वाले सालों में डेंगी को रोका गया? उससे ये पता चलाया जा सकता था कि देखिए यहाँ से डेंगी का लार्वा मौजूद पाया गया सर्वेलेंस की वजह से, यहाँ से पेशेंट्स आ रहे हैं और हमारी जो प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पे की गई। इसका मतलब अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे लार्वा आ रहा है और उसके आसपास कोई ऐसी जगह जहाँ पे आउटब्रेक हो चुका है और वहाँ पे हमने पिछले 2 हफ्ते में कोई प्रिवेंशन एक्टिविटी नहीं की, तो ये वो जगह है जहाँ पे आउटब्रेक आने का एक बहुत बड़ा चांस है। तो चंद हफ्ते कबल, चंद दिन कबल हम यहाँ पे एक अलर्ट जनरेट कर सकते हैं कि देखिए ये वो मोहल्ला है, ये वो जगह है जहाँ पे अगला आउटब्रेक आ सकता है। इसका मतलब है आज ही वहाँ पे टीम भेजी जाए, स्प्रे करवाया जाए, वहाँ से ये पानी को ख़त्म करवाया जाए और कोई खुले टायर पड़े हैं वहाँ पे कोई पानी के पडल्स हैं उनको फौरी तौर पे तल्फ किया जाए, कोई वहाँ पे गंदगी का ढेर है जहाँ ये मच्छर आ सकते हैं उसको ख़त्म किया जाए, वरना यहाँ पे अगला आउटब्रेक आ जाएगा। तो हमने बेसिकली इस तमाम निज़ाम के तहत जो अच्छा खासा बड़ा सोफिस्टिकेटेड निज़ाम था, इसके तहत हम आउटब्रेक अलर्ट्स जनरेट कर सकते थे चंद हफ्ते इन एडवांस और बता सकते थे कि यहाँ पे अगला आउटब्रेक आने वाला है और यहाँ पे अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को फोकस किया जाए। इसमें IT का रोल ज़रूर था, लेकिन इसमें बड़ा रोल इस चीज़ का था कि ये डेटा आ रहा है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट और वेरियस अदर डिपार्टमेंट्स जो इससे मुंसलिक हैं वो इस इंफॉर्मेशन को लेकर उस पर एक्शन कर रहे हैं और यही वो कोऑर्डिनेशन का काम था जिसमें IT मदद कर रही थी। लेकिन जो कोर काम है, जो असल काम था, वो तो यही था कि इस तमाम डेटा को लिया जाए। इन दिस केस 4,70,00,000 एक्टिविटीज़ ओवर टाइम रिपोर्ट हुई और इनको एक्शंस में बदला जाए ताकि उस वक्त वो काम किया जा सके जिसके डेंगी की रोकथाम की जा सके। अगर डेंगी के आउटब्रेक को रोका ना जाए वक्त पर तो ये एपिडेमिक बन जाता है। अगर एक मोहल्ले में आया, नहीं रोका गया, साथ वाले मोहल्ले में आ गया, फिर उस टाउन में आ गया, फिर उस शहर में आ गया, तो फिर तो वो मच्छर जो है वो एक एपिडेमिक की शक्ल इख्तियार कर गया, लोग इन्फेक्ट हो गए, अब उसको जो भी काटेगा वो इन्फेक्शन आगे कैरी होगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो देन इट बिकम्स एन एपिडेमिक एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। दिस इज़ व्हाट हैपेंड इन 2011 जब पहली बार आउटब्रेक आया तो 3 माह के अरसे में 21,000 पेशेंट्स थे पंजाब में, जिसमें से 17,000 सिर्फ लाहौर में थे क्योंकि
epidemic had already spread. So therefore it is very important to control the outbreak, contain the outbreak before it becomes into an epidemic. अब तो आउटब्रेक हो गया और अब तो जाहिर है फिर सर्दियों का इंतजार करें कि इस चीज़ से जान छूटे, मगर आइंदा ऐसा ना हो। मुझे पता है कि आप तनकीद नहीं करते हुकूमत पर, मगर उसके बावजूद आइंदा ऐसा ना हो, उसके लिए आपको कहाँ नज़र आता है कि कोई मिसिंग लिंक हो गया इस सारे के सारे प्रोसेस में, SOP में, जो आपने डेवलप किया था ताकि आइंदा वो ना हो? ये मुख्तलिफ जगह पे लैब्स होता है और जब मैं गवर्नमेंट में काम भी करता था तो ये इस तरह के लैब्स देखने में नज़र आते थे और फिर उनका हम तदारुद उसी वक्त किया करते थे। पहला लैब्स तो ये कि क्योंकि डेंगू का पेशेंट आना एक मायूब बात समझी जाती थी गवर्नमेंट में उस ज़िलाई इंतज़ामिया के लिए या उस अस्पताल या उस TMA के लिए, तो ये डेटा छुपाने की कोशिश की जाती है कि मेरी डिस्ट्रिक्ट से, मेरी तहसील से, मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, डिप्टी कमिश्नर हूँ, यहाँ से डेंगू के पेशेंट्स रिपोर्ट ना हो, मेरी जुरिस्डिक्शन में ना हो, अगर होंगे तो पूछताछ होगी कि आपने अपना काम वक्त पे क्यों नहीं किया। तो इसके तदारुद के लिए पंजाब IT बोर्ड ने अपने डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हर अस्पताल में रखे हुए थे। ये कहानी शायद इतनी वेल नोन नहीं, लेकिन तमाम अस्पतालों में पंजाब में DHQ, THQ, टर्चरी केयर अस्पतालों में हमारे अपने लोग थे जो कि हमें डेटा रिपोर्ट करते थे कि यहाँ पे डेंगू का पेशेंट आज कोई दाखिल हुआ, नहीं हुआ, उसकी हालत कैसी है, कितना सीरियस है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हमारे पास एक इंडिपेंडेंट डेटा आता था और जब भी ये काम आप वहाँ पे छोड़ दें वहाँ के लोगों के लिए, तो उनका इंटरेस्ट ये है कि इस डेटा को छुपाया जाए। तो पहला लैप्स इसमें होता है कि ट्रू पिक्चर गवर्नमेंट के सामने आती नहीं। तो मुझे लगता है एक लैप्स तो यहाँ पे, क्योंकि हर साल शुरू में इस SOP को हमें रिवाइव करना पड़ता था और बड़े स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लेने पड़ते थे जो कि चीफ मिनिस्टर से शुरू होते थे, ऑल द वे वुड गो डाउन टू TMAs, कि ये हम इस SOP को स्ट्रेंथन करें। तो पहला लैप्स तो यहाँ पे होगा। दूसरा लैप्स ये कि फिर मतलब एक सरकारी कार्रवाई नंबर पूरा करने के लिए ये एक्टिविटीज़ तो हो रही हैं, लेकिन वो उस तरह नहीं की जा रही जिस तरह वो ट्रू स्पिरिट में करनी चाहिए कि अगर आपने किया है काम, आपने वहाँ पे गंदगी का ढेर था उसको रिमूव करना है, आपने कोई कब्रिस्तान है वहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है कब्रों के पास, कतबों के पास, उसको आपने ख़त्म करना है। अगर कोई बारिश हुई है तो वासा ने वाटर पडल जहाँ भी छोटा मोटा पानी खड़ा है उसको ख़त्म करना है। तो वो उस तरह से किया नहीं जा रहा। और अच्छी बात इसमें वैसे ये है कि 5 साल क्योंकि मैं डेटा इकट्ठा करता रहा, इस पर मैंने खुद भी बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लिखे और इस पर नेशनल पब्लिक रेडियो NPR US ने लिखा, इकोनॉमिस्ट ने लिखा, MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू ने लिखा, साइंस एडवांसेस ने लिखा, दुनिया के जितने बड़े साइंस जर्नल्स और मैगजीन्स हैं तमाम इस पर लिख चुके हैं कि जो हमने डेटा जब इकट्ठा किया तो उसमें जो इंटरेस्टिंग बात इमर्ज की वो ये कि हम शहर में अब आउटब्रेक्स जहाँ पे आ सकती हैं, जो हॉटस्पॉट्स उनको हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया। अब हॉटस्पॉट्स क्या थे? वो जहाँ पे टायरों की बहुत सारी दुकानें और टायर बार खुले पड़े। इसका मतलब है टायर जब खुला पड़ा उसमें पानी इकट्ठा हो सकता है, उसमें डेंगू का मच्छर अंडे दे सकता है और उससे ही फिर वो अफसाइश होती है। आउटब्रेक्स की हॉटस्पॉट्स क्या थे? वो जो कि कब्रिस्तान है जहाँ पे पानी खड़ा होता है, जहाँ कोई कबाड़ खाने हैं वहाँ पे पानी खड़ा होता है, जहाँ पे बिल्डिंगें अंडर कंस्ट्रक्शन है, रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, कोई सीवरेज ब्रोकन है वहाँ पे पानी खड़ा होता है, वहाँ पे डेंगू का मस्कीटो आता था। तो क्योंकि 5 साल हम ये काम करते रहे और ये एक्टिविटीज़ और अलर्ट जारी करते रहे, तो अब उसके बाद जब भी सीज़न आता था तो हम एक रिपोर्ट पब्लिश करते थे कि भाई लाहौर में ये 74 जगह हैं जिनको हर वीक विज़िट करके SOP के मुताबिक क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि यही वो जगह हैं जहाँ से हर साल आउटब्रेक आता है। तो ये SOP भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है कि वो डेटा तो मौजूद है, उन चीज़ों को हाईलाइट किया जाए और SOP को स्ट्रेंथन किया जाए। और आपने सही कहा, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करता, जब मैं कर रहा था मुझे मालूम है कितना मुश्किल था हर साल इतने 16,000 लोगों को इंश्योर करना कि वो सही काम कर रहे हैं, हमारे पास सही डेटा आ रहा है, उस डेटा को सही रिपोर्ट किया जा रहा है, उस पर सही एक्शन हो रहा है, उस पर ख़त लिखे जा रहे हैं, उस पर लोग सस्पेंड किए जा रहे हैं, उनको शो कॉज नोटिस सर्व हो रहे हैं, उनको फ़ोन पे डांट पड़ी, उनको मीटिंग्स में डांट पड़ रही है। तो ये एक पूरा एक आपको पता है गवर्नमेंट में एक मुश्किल काम है। तो क्योंकि मुझे मालूम है कितना मुश्किल, इसलिए मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करता। आई होप कि वो भी इस डेटा को, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके उसी मौसर तरीके से इस्तेमाल करें जिस तरह ये पिछले सालों में करते हैं। बहुत शुक्रिया। उमर सैफ हमारे साथ मौजूद थे। पंजाब में पुलिस हो, लैंड रिकॉर्ड हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, उसमें IT के किरदार को बहुत ज़्यादा बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया, पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और उन्हें ओहदे से हटा दिया था। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल मुलाकात हो जाती है।